हरे कृष्णा। इस्कॉन अजमेर यूथ ट्रिप लेकर के जा रहा है फरवरी 2024 के अंदर। एक यूथ ट्रिप जा रही है मायापुर के लिए। तो मायापुर है क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग के अवतार हैं, उनका प्राकट्य स्थान है मायापुर। तो थोड़ा जान लेते हैं मायापुर है क्या, वहां पे ऐसा क्या स्पेशल है। अगर इस्कॉन की बात करें, इस्कॉन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है मायापुर में। हर साल श्रील प्रभुपाद ने जो है इंस्ट्रक्ट कर रखा है जीबीसीज को, जो भी वरिष्ठ वैष्णव है, कि पूरी दुनिया से साल में एक बार पूरी दुनिया से सभी लोग मायापुर में इकट्ठे होने चाहिए। कहीं जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन मायापुर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मायापुर वो स्थान है जहां पे हर समय हरिनाम संकीर्तन चलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए ना, तो रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे। गौरा चांद जब निकले तो जो असली जो पूनम का चांद था फाल्गुन मास का, उसके ऊपर ग्रहण लग गया। भाई चंद्रमा ने कहा कि जब निष्कलंक चंद्र जो गौर चंद्र है वो प्रकट हो गए तो मेरा क्या काम है, तो मैं आउट हो जाता हूं। तो अब जब महाप्रभु प्रकट हुए तो रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे, और शांत नहीं हो रहे, बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहे। तो जो है क्या कहते हैं, अब उस वक्त क्योंकि ग्रहण लग गया तो सब लोग, अब ग्रहण के अंदर होता है कि भगवान हरि का नाम लेना चाहिए ना, तो पूरे गांव वाले हर कोई हरि हरि करने लग गया। जब हरि हरि करने लगा तो वो सुन के महाप्रभु जो है शांत हुए। तो महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार इतना ज्यादा किया, जो कि कली काले नाम विनु नाही आर धर्मा ना। कली युग के अंदर नाम के अलावा और कोई धर्म नहीं है। नाम एव केवलम, नाम से बढ़कर शक्तिशाली और कुछ नहीं है। हरि नाम ही परम है। कलयुग के अंदर इसके जैसे अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका जो दवाई है उसका डोज ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा एफिशिएंट दवाई चाहिए। उसी तरह कलयुग के अंदर स्पेशल दवाई है, वो है हरि नाम, जिससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। उस हरि नाम को उन्होंने प्रकट होते ही दिया। जब महाप्रभु प्रकट हुए तो श्रीवास आंगन के अंदर हुंकार हुई, अद्वैत आचार्य के घर पे हुंकार हुई, हरिदास ठाकुर और जितने भी बड़े बड़े महान वैष्णव हुए वो सब चिल्लाए हरि 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 हरि। क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर उस वक्त हरि हरि हो रहा था। उस वक्त महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु का मेन कारण ही यही है कि हरि नाम को एस्टैब्लिश करना, हरि नाम को पूरे जितने भी अधम पापी लोग हैं कलयुग के, उन सबको देना। और उनका धाम श्री नवदीप मायापुर धाम। नवदीप मायापुर धाम वो जगह है जो कलयुग के अंदर एकमात्र धर्म है। कली काले सब धाम अत्यंत दुर्बल, नवद्वीप मात्र एक अत्यंत प्रबल। कि कलयुग के अंदर बाकी सारे जितने भी धाम है वो धीरे धीरे उनका वैल्यू जो है वो घटने लगेगा, उनका महत्व घटने लगेगा, उनकी पोटेंसी घटने लगेगी। लेकिन नवदीप धाम एक लौता ऐसा धाम है जहां पर कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी महानता बढ़ती जाएगी, उसकी पवित्रता बढ़ती जाएगी, उसकी पोटेंसी बढ़ती जाएगी। और ये धाम स्पेशली हम कलयुगी जीवों के लिए है, नवदीप मायापुर धाम। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पूरे इंडिया में जो है 64 गौड़िया मठ खोले, वो भी अंग्रेजों के समय में, है ना। और उनके पिताजी थे श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो है मायापुर के अंदर ही रहते थे ना। और उन्होंने ही मायापुर, जो कि मियापुर हो रखा था पहले, उसको मायापुर बनाया ना। उन्होंने अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से ये अश्योर कराया, नहीं यही तो है, यही तो गौरांगेर स्थान, कि यही तो है महाप्रभु का प्राकट्य स्थान, यही तो है नवदीप मायापुर। और उस जगह को वापस एस्टैब्लिश करवाया। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ही ये भविष्यवाणी करी थी कि एक दिन एक समय आएगा जब काले गोरे हर टाइप के लोग पूरी दुनिया से आकर के यही महाप्रभु के सामने नाचेंगे। और श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश पर ये चीज करके दिखाई।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है ये टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एक बुक लिखी थी, और उसको फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर प्रीचिंग के लिए कोई बुक गई थी तो वो थी टीचिंग्स ऑफ महाप्रभु, जो की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। कौन से साल में? 1896। वही साल जिस साल में श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है भक्ति मूवमेंट है उसको वापस रिचार्ज कर दिया। जब महाप्रभु थे तब था, फिर धीरे धीरे सहजियों की वजह से जो है वो घटता चला गया, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वापस स्टैब्लिश किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना जो मेन सेंटर था उन्होंने भी नवदीप में ही बनाया, और नवदीप में मायापुर में जो सबसे सेंटर में जगह है जहां पे महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है, जहां पे रियल में प्रकट हुए थे, दैट इज योगपीठ, उसको जो है उन्होंने अपना जो मेन सेंटर है वो बनाया पूरे इंडिया के अंदर। और फिर प्रभुपाद ने भी मायापुर को ही अपना सेंटर बनाया। नवदीप मायापुर के अंदर इस्कॉन का गुरुकुल चलता है, जो कि पूरी तरीके से इंडियन ट्रेडिशन जैसा गुरुकुल होता है वैसा ही है। वहां पे आज भी बिजली आदि नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको जानबूझ करके एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ घुल मिल करके रहना सिखाया गया है, ताकि वो जो है वो एकदम भक्ति में आगे बढ़ सके, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें, और जो है क्या कहते हैं ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जो ग्लैमरस लाइफ है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ है, इससे एकदम दूर श्रीधाम मायापुर के अंदर रहते हैं। और इस गुरुकुल के अंदर केवल इंडियंस नहीं, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं। सो उस चैतन्य महाप्रभु के धाम में, जहां से गंगा नदी बहती है, जैसे कृष्णा ने यमुना के अंदर लीलाएं करी, महाप्रभु ने गंगा के अंदर लीलाएं करी है, तो गंगा और ज्यादा सौभाग्यवान हो गई। उस धाम में इस्कॉन अजमेर आपको इनवाइट करता है February 2024 के अंदर, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशंस अभी चालू हैं, 10 नवंबर तक ही हैं और लिमिटेड सीट्स हैं, तो कृपया जल्दी से जाकर के रजिस्टर करवा लीजिए। हरे कृष्णा।